हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग डिस्कवरिंग डट द सागा कंटिन्यूज़, ये नॉन फिक्शनल पार्ट है हॉर्नबिल बुक का, जो कि इजिप्ट के किशोर राजा जिनका नाम तूतनखामुन था के संबंध में है। तूतनखामुन मिस्र पर राज करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। एक किशोर के रूप में उसकी रहस्यमय मृत्यु से संबंधित है ये चैप्टर। इसकी मृत्यु की सही वजह सदियों तक एक रहस्य बनी रही है। 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने टुट के मकबरे की खोज की और उसके बाद उसकी मृत्यु पर अटकलें लगाई जाने लगी थी। A.R. विलियम्स द्वारा लिखित इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आधुनिक सिटी स्कैन टेक्निक ने टुट की मम्मी के रहस्यमय जीवन और मृत्यु के बारे में कई छिपे हुए सुरागों का खुलासा किया है। तूतनखामुन ने करीब 3300 साल पहले और उससे भी ज़्यादा पहले इजिप्ट पर शासन किया था, और इस चैप्टर में लेखक तूतनखामुन की शाब्दिक अर्थ भी बताता है, क्या मीनिंग होती है उसकी, यानी अमीन की जीवित छवि तूतनखामुन का मतलब होता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि टुट ने अपने पिता अखेनातिन द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों को पलट दिया था और अमुन रा के पंथ को बहाल करके इजिप्ट को एक बहुदेववाद यानी कई देवताओं की पूजा करना की ओर वापस ले गया था। इसका जन्म नाम तूतनखातेन था, लेकिन फ़ारो बनने के बाद उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामुन रख लिया था। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि उसकी मृत्यु एक रथ दुर्घटना या फिर बीमारी या किसी इन्फेक्शन से हो सकती है। जब टुट की कॉफिन को निकाला गया तो आसमान गहरे रंग का था और सब कुछ बड़ा रहस्यमय लग रहा था। लेखक अपनी टीम के साथ वहाँ थे। कब्र देखकर प्राचीन काल में जीवन की अवधारणा के संबंध में पता चलता है। उस समय ये माना जाता था कि आप मृत्यु के बाद अपनी सारी चीज़ें अगले जीवन में ले जा सकते हैं, और इसीलिए उसके साथ वे सभी चीज़ें दी गई थी, जैसे कि ज्वेलरी, पहनने के कपड़े, बर्तन, शराब और अनाज और कई दुर्लभ चीज़ें। वो उसके जब टुट का कब्र खोला गया था तो ये सब चीज़ें मिली थी जो उसके साथ दफन की गई थी। उसकी हत्या हुई हो ऐसा संदेह भी किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कई चुनौतियाँ और कई वैज्ञानिक तरीकों से प्राचीन रहस्यों को उजागर करने का रोमांच ये चैप्टर आपको दर्शाता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।